हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों यह आ गया अपना एरेका पाम का पौधा, जिसे आज हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बनाने वाले हैं और ये करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए अब अपने पौधों को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे दो एरेका पाम के पौधे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और बुशी और एक लश ग्रीन प्लांट है। ये लग रहे हैं हमारे 12 इंच के सीमेंट के पोट में और ये हमारे दो पौधे हैं। हम इन्हें आज डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इससे पहले इन्हें गमले से बाहर निकालेंगे। गमले से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे निकालने के दो प्रोसेस हैं, यानी कि अगर आप गमले को उल्टा दीवार के ऊपर रखकर टक टक 2 बार मारोगे तो पौधा आपके हाथ में आ जाएगा और ये करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और दूसरा प्रोसेस तो और भी ज्यादा आसान है। बस आपको अपना पौधा लेना है, यानी कि गमले को छत के ऊपर लिटा देना है। खुरपी की सहायता से साइडों की मिट्टी को लूज करना है, यानी कि जो गमले के अंदर पौधे का रूट बॉल है उसको साइडों से लूज करना है और फिर पौधे को हल्के हाथ से खींचना है और पौधा आपका सही सलामत बाहर आ जाएगा। दोनों प्रोसेस आसान है, आपकी मर्जी आप कौन सा ट्राई करना चाहते हो। तो हमारे दोनों पौधे बाहर निकल के आ गए हैं। तो चलिए इन्हें डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए मैंने ले लिया खुरपी और खुरपी की मदद से सबसे पहले मिट्टी को हम लूज करेंगे। लूज हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। अगर आप कभी भी एरेका पाम को रिपोर्ट करोगे, यानी कि दूसरे गमले में लगाओगे, तो उसकी जो सोइल मिक्स है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर वेल ड्रेन नहीं होगी, सख्त होगी, तो आप जब डिवाइड करोगे ना तो आपका पौधा डिवाइड करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। अब जैसे कि आप वीडियो में देखो, मेरी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन है। अब मैं खुरपी की सहायता से मिट्टी को झाड़ूंगा तो झड़ जाएगी, जड़ नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सख्त है, पत्थर है, तो आप उसे जब डिवाइड करोगे ना तो बहुत सारी जड़ टूट जाएगी, जिस वजह से पौधा स्ट्रेस में जा सकता है। लेकिन अगर पौधे की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होगी तो डिवाइड करने में बहुत ही ज्यादा आसानी आ जाएगी। तो देखिए हमारे पौधे की मिट्टी तो झड़ गई है। अब इसे अलग करते हैं। अलग करने के लिए हम क्या काम करेंगे, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, मैं एक पौधे को पकड़ रहा हूँ और दूसरे हाथ से दूसरे को खींच रहा हूँ। और खींचने के बाद आप ध्यान दो, दोनों पौधों में जड़ है। जिसे मैंने अलग किया है उसमें जड़ भी है, वो भी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। यानी कि आप ये ध्यान में रखना, जोन सा भी पौधा आप अलग करोगे उसके साथ उसकी जड़ भी होनी चाहिए। अगर जड़ नहीं आती है तो उसे अलग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए आप जो भी डिवाइड करोगे उसके साथ उसकी जड़ भी आनी चाहिए, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। तो हमारे सारे पौधे डिवाइड हो गए हैं, आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। हमारे 2 पौधों में से 12 पौधे डिवाइड हुए हैं, जिसमें कि हमारे 2 पौधे मर गए हैं, यानी कि उसमें जड़ नहीं आई है, तो उन्हें लगाने का कोई फायदा नहीं है। और 10 पौधे आपके सामने हैं। एक बार इनकी पत्तियों का साइज चेक करें और एक बार इनकी जड़ देखो। हर पौधे में आपको बहुत ही ज्यादा जड़ देखने को मिलेगी। इससे पता चलता है हमारा पौधा स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी सारी जड़ उसके अंदर पहले से ही है। तो मैंने ले लिए हैं ये बहुत सारे गमले और आप देखिए बीच में है हमारे 12 इंच के 2 पुराने सीमेंट के गमले और साइडों में है 4 मिट्टी के गमले लेफ्ट साइड और 4 मिट्टी के गमले राइट साइड। यानी कि मैंने टोटल 10 गमले ले लिए हैं और इनका ड्रेनेज होल कवर करते हैं पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टूस से। देखो ड्रेनेज होल बहुत बड़ा होना चाहिए और उसे कवर भी एक कर्व्ड शेप के फिट्टूस से करना। तो हमारे सारे ड्रेनेज होल कवर हो गया है। तो अब मैं आपको एरेका पाम लगाना सिखाता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं 12 इंच के सीमेंट के गमले से। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले 20% मिट्टी गमले के अंदर भर देंगे, फिर अपने पौधे को बिल्कुल सीधा रखेंगे और मिट्टी को भरना शुरू करेंगे। आप ध्यान से देखो, जो हमारे एरेका पाम की जड़ है वो सख्त है, यानी कि वो सॉफ्ट इतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम पौधे को बिल्कुल ऐसे दबा देंगे तो जड़ टूट जाएगी। तो इसलिए हम पौधे को हवा में रख रखा है और मिट्टी को मैं उसके अंदर भर रहा हूँ। और भरने के साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो अपनी फिंगर की सहायता से मिट्टी को अच्छे से दबा भी लेना है, जिससे कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी में अपनी अच्छे से पकड़ बना पाए। अगर आप मिट्टी को नहीं दबाओगे और बाद में जब पानी डालोगे तो मिट्टी नीचे ज्यादा बैठ जाएगी, जिस वजह से जो पौधे की जड़ है वो मिट्टी में अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी और पौधा आपका गिर जाएगा गमले से साइड में। तो इसलिए इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। तो हमारा एक पौधा लग गया है। इसी तरह मैं अपने सारे एरेका पाम के पौधे लगाने वाला हूँ। पता है जो एरेका पाम पौधा होता है ना, वो एक लश ग्रीन और बहुत ही ज्यादा सुंदर पौधा होता है। अगर आप इसे नर्सरी पे लेने जाओगे तो इसका छोटा पौधा 150 की रेंज तक मिलेगा और अगर आप बड़ा पौधा लेते हो तो वो 1000 से 1500 की रेंज तक जा सकता है। और अगर आप इस पौधे को 18 से 24 डिग्री के टेम्परेचर में ग्रो करोगे तो इसकी जो ग्रोथ है ना वो नेक्स्ट लेवल तक जाती हुई आपको दिखेगी। और इस टेम्परेचर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगर पौधों के ऊपर शावर करोगे शाम के टाइम में तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। जैसे नर्सरी वाले पौधों में पानी डालते हैं तो पक्का पौधों के ऊपर भी शावर करते ही हैं, क्योंकि जब उस एरिया में हवा जाती है और पौधों के ऊपर पानी गिरा होता है तो वो हवा ठंडी हो जाती है, जिस वजह से टेम्परेचर भी गिर जाता है। तो हमारे सारे एरेका पाम लग गए अपने गमले में। आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये प्रोसेस कैसा लगा और वीडियो आपको समझ आई है या नहीं आई है, ये भी जरूर बताना। तो चलिए अब बारी आती है इसके अंदर वाटरिंग करने की। तो आप ध्यान से देखो, जो मैं इसके अंदर पानी डालूं पूरा गमला पानी से भर रहा हूँ। सारे गमले भर दिए हैं और ऊपर से भी शावर कर रहा हूँ।
शावर करना जरूरी है, मैंने आपको बताया था। इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पौधे को नमी मिलती है और पौधा से खुश भी रहता है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश पड़ती है और पौधे एकदम लश ग्रीन हो जाते हैं ना, तो हमारे वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। आप देखिए हमारे पौधे का ये ओवरव्यू कैसा लग रहा है, लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा झक्कास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने अपने पौधों को डिवाइड किया, अगले दिन ही यहाँ पर बारिश हो गई, बहुत ही ज्यादा झक्कास। अब तो हमारे पौधे स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, यानी कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।